फ्रेंड्स, सक्सेस क्लब में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मैंने अपने पिछले वीडियो में अब बताया था कि किस तरह से एक आदमी की आदतें या उसकी जो चॉइसेस हैं उससे उसका जीवन में क्या बदलाव आता है। देखिए, गीता आप सबने पढ़ी भी होगी, आपने सुना भी होगा गीता के बारे में। गीता के बारे में तो मैं नहीं ज़्यादा बोल सकता, क्योंकि गीता पे बोलने का अधिकार तो उनका लोगों का है जो भगवान के भक्त हैं, जिनको अपने जीवन में बहुत ज्ञान हुआ है। तो मैं अपने आप को कोई ज्ञानी तो मानता नहीं, लेकिन जो कुछ गीता मैंने सुनी है, पढ़ी है, समझी है, अपने गुरु से मैंने सीखा है, तो मैंने समझा है कि भाई हमारी जो जनरेशन है उस आने वाली जनरेशन्स को और प्रेजेंट सोसाइटी में जितना भी लोगों को चिंताएं हैं, कई तरह के जो है प्रॉब्लम्स हैं, उनमें हम क्या कर सकते हैं कि उनका कुछ समाधान हो जाए। तो भगवान ने गीता में एक जगह बहुत इम्पोर्टेंट बात कही है कि भाई अगर कोई मेरे और अर्जुन तेरे इस संवाद को पढ़ेगा या सुनेगा तो उसको मैं बुद्धि योग दूंगा, और उस बुद्धि योग से वो इस संसार को समझ पाएगा। और भगवान को गीता के जो है, चूँकि श्लोक संस्कृत में है तो सब लोग उनको पढ़ भी नहीं पाते हैं, और हिंदी में हालांकि जो भी अनुवाद किया जाता है वो अनुवाद करने वाले अपने अपने शब्दों में या अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, और हर किसी की भावनाएं अपनी अलग हैं। लेकिन जो इसमें मैंने समझा है वो ये है कि भगवान कहते हैं कि अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूतान संशय अहमादिश्य मध्यम च भूतानामंत एव च। हे अर्जुन, सब भूतों में आत्म रूप से मैं विद्यमान हूँ। मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मध्य हूँ और मैं ही अंत हूँ। अगर मैं कहूँ ये गीता के 700 श्लोकों का निचोड़ है तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अगर इस एक श्लोक को भी अगर आप याद कर सके तो मैं कहूँगा कि आप और आप अपने बच्चों को ज़रूर याद करवाएं। मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग आते हैं, मेरे को अक्सर मैं उनको कहता हूँ कि भाई आप इस काम को तो ज़रूर करो। अगर उससे थोड़ा कोई ज़्यादा कर सकता है तो गीता को चतुर्थ श्लोक की गीता बोलते हैं, उसको भी आप कर सकते हैं। उसमें केवल 4 ही श्लोक है, और वो गीता के 10वें अध्याय का 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये 4 श्लोक है। जो मैंने अभी आपको श्लोक बताया वो गीता का 10वां श्लोक है, 20वां श्लोक है। तो जो चतुर्थ श्लोक की गीता है उस पर भगवान कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मते सर्व परवर्तते इति मत्वा भजन्ते माँ बुद्धा भावे समन्विता मचिता मदगत मोद प्रणयन्ते कथयन से तुष्यन्ति च रमन्ति च तेषां सतत युक्तानां भजन्तां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येनु मामोपयांति ते तेषां युवान कुम्पार्थ महाज्ञानजम तमे नाश्यमात्मा भावस्तो ज्ञान दीपे न भास्वता। शुद्धता की कमी हो सकती है मेरे श्लोकों में, क्योंकि मैं संस्कृत बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मेरी श्रद्धा है ईश्वर के प्रति, इसलिए मैं उसको जान के कोशिश करके, और मैं सभी लोगों को, जो आज एक मीडिया का एक माध्यम है, उस माध्यम से मैं लोगों तक जब भी मुझे मौका मिलता है मैं उसे पहुंचाने की कोशिश करता हूं। और इन सब को पढ़ने से और सीखने से मैंने एक बदलाव देखा जीवन में कि आदमी को एक शांति मिलती है, बहुत सारी समस्याएं उनका समाधान मिलता है, क्योंकि अर्जुन की सारी समस्याओं का समाधान भगवान ने कहा कि जब तू सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षये मा शुचय। हे अर्जुन, तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। अब अर्जुन का समय था, वो चले गए, कृष्ण भगवान धरती के ऊपर आए, वो चले गए, लेकिन वो अपने ज्ञान के माध्यम से हम सब के बीच में आज भी हैं। और अगर हम उसको फॉलो करते हैं, उनकी टीचिंग्स को समझते हैं, तो हमारे जीवन में निश्चित रूप से शांति आती है। थैंक यू।